अगर आप इंडिया में एक टीचर हो और आप यूके आकर के पढ़ाना चाहते हो, टीचिंग को ही अपना करियर बनाना चाह रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। ये 5 मिनट का वीडियो, इसको स्किप मत करना। अभी यूके में नेशनल एजुकेशन यूनियन की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें 44% टीचर्स ने कुछ सालों में रिज़ाइन देने का या फिर जॉब छोड़ने का मन बनाया था। तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यही था कि 2027 तक 44% टीचर्स जो है वो अपनी जॉब छोड़ देंगे। रीज़न चाहे जो भी हो, मतलब इतने सारे टीचर्स जॉब छोड़ने का मन बना चुके हैं और उनमें से 22% तो बहुत जल्दी रिज़ाइन करने वाले हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो नए टीचर्स की ट्रेनिंग होती है उन लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। मतलब इतने ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है टीचिंग में। इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज खाली पड़ी है और स्कूल्स में टीचर्स की बहुत कमी है। तो इसलिए आजकल मैं भी देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे टीचिंग से रिलेटेड कोर्सेज का एडवर्टाइजमेंट होने लगा है। तो ये एक गोल्डन चांस हो सकता है आपके लिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो अगर आप इंडिया से मूव होकर यहाँ पे टीचिंग का करियर देखते हो तो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। जब आप यूके में एक टीचर की जॉब लेते हो या फिर आप टीचिंग को अपना प्रोफेशन बनाते हो तो क्यूटीएस करके क्वालिफिकेशन होता है, उसके लिए आपको क्वालिफाई करना होता है। तो अगर आपके पास इंडिया में ऑलरेडी टीचिंग का एक्सपीरियंस है और आप एक अच्छे टीचर हो तो आपको यहाँ पर अगर क्यूटीएस देने की ज़रूरत नहीं है, बट सिर्फ 4 साल तक। 4 साल के बाद आपको क्यूटीएस देना पड़ेगा। और लंबे टाइम में अगर आप यहाँ पे टीचिंग में ही अपना करियर बना रहे हो या फिर आप चाहते हो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स में आपको एक्सेप्टेंस मिले, मतलब बिना क्यूटीएस के आपको कुछ लिमिटेड एरियाज़ में ही या फिर लिमिटेड स्कूल्स में ही आपको जॉब्स मिलेंगी। बट अगर आपके पास में क्यूटीएस है तो आपके लिए दायरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्यूटीएस जो है वो आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंसड हो। बट अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छी जॉब्स मिले तो आप यहाँ पे आके क्यूटीएस के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। आप असेसमेंट देकर के ये क्वालिफिकेशन ले सकते हो, क्योंकि क्यूटीएस के साथ आपकी जो प्रोफाइल होती है वो स्ट्रॉन्ग बनती है और आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनते हो उस जॉब के लिए। अब क्यूटीएस के लिए क्वालिफाई होने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट असेसमेंट, मतलब अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आपको बिना किसी एग्जामिनेशन या असेसमेंट के आप सीधे इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको क्यूटीएस मिल जाएगा। दूसरा है IQTS, मतलब इंटरनेशनल क्वालिफाइड टीचर स्टेटस। तो इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यह एक ऑनलाइन प्रोग्राम होता है जिसमें आप इंडिया से रहकर भी अप्लाई कर सकते हो और इसके लिए आप अप्लाई करके असेसमेंट या एग्ज़ाम दे करके आप ये स्टेटस ले सकते हो। और तीसरा जो तरीका है वो है इनिशियल टीचर ट्रेनिंग, ITT। मतलब अगर आप यूके आ गए हो, फॉर एग्जांपल आप किसी और वीज़ा पे, आप डिपेंडेंट वीज़ा पे हो या किसी और वीज़ा पे हो और आपको टीचिंग में अपना करियर बनाना है, इनिशियल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप एनरोल करके और फिर ये स्टेटस आप ले सकते हो। अगर आप सीधे इंडिया से अप्लाई करते हो तो आपको वीज़ाज़ के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा, जिसे स्किल्ड वर्कर वीज़ा कहते हैं। बट आपको खुद से नहीं अप्लाई करना पड़ता है। जैसे आप स्कूल में या कहीं पे भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई करते हो तो आपको COS देंगे, उसके बेसिस पे आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। वीज़ा के अपने अलग खर्चे होते हैं, IHS NHS या जो भी खर्चे होते हैं, जैसे वीज़ा एप्लीकेशन कॉस्ट होती है और फंड शो करने पड़ते हैं कई बार, और कई बार नहीं भी करने पड़ते हैं। जैसे अगर आपके साथ में कोई डिपेंडेंट आ रहा है तो उसके लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं एप्लीकेशन के। और कई बार क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो आपका सारा खर्चा वो लोग दे देते हैं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन देने को रेडी है तो ठीक बात है, बट अगर नहीं तो आपको खुद से वो पैसे देने पड़ेंगे। बट अगर आपको जॉब मिलती है तो वो खर्चा उसके सामने कुछ भी नहीं है। अब मेरी फाइनल एडवाइस तो यही रहेगी कि अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड टीचर हो ऑलरेडी इंडिया में, तो यूके में आकर के टीचिंग का करियर आपके लिए एक रिवार्डिंग करियर साबित हो सकता है। बट सब कुछ सोच समझ के करना, बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन मत लेना, क्योंकि यूके में जॉब मार्केट अभी सही नहीं है और यहाँ पे सीधे आकर के फिर जॉब ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही है। इवन 3-3 4-4 साल रहने के बावजूद भी वो लोग वेयर हाउसेज में और पार्ट टाइम जॉब से काम चला रहे हैं या फिर उन्हीं पार्ट टाइम जॉब में फुल टाइम वर्क कर रहे हैं, बट कोई भी प्रोफेशनल जॉब्स नहीं मिल रही है इतनी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। अगर आपको और किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो किसी के साथ में शेयर कर दो जो टीचिंग के लिए बाहर जाना चाहता है।